हेलो गाइस। आपका स्वागत है क्रेड ऑपरेशन के अंदर। यहाँ पर हम एंगुलर के अंदर क्रेड ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि बाय यूजिंग सर्विसेज एंड सर्विसेज के थ्रू प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाए, ये पूरा का पूरा फ्रंट एंड पार्ट है। सो इसका वीडियो भी आपको अलग वे में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पर मैंने एज ए ट्यूटोरियल के अंदर भी दिखाया है और बाद में हमने क्रेड ऑपरेशन भी किया। तो आप ये एज ए प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऐड टू कार्ट वगैरह वगैरह पार्ट हम कर सकते हैं। जो अब ये पार्ट बनाया जा रहा है वो एडमिन पैनल का पार्ट है, जिसके अंदर एडमिन खुद भी प्रोडक्ट ऐड करेगा, अपडेट करेगा एंड डिलीट करेगा। सो यहाँ पर डिलीट हम कर रहे थे, डिलीट हो चुका था, और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे। और ये पूरा सेशन तक मेंटेन रखता है जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा रीलोड नहीं होता है, और इसको आप गिटहब पर भी अपलोड कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो चलो लेट्स बिगिन करते हैं अपडेट वाला पार्ट भी। अपडेट वाला पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर मैं ये सारे टैब्स को बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स। एंड अपडेट करने के लिए मुझे जो एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जिस तरह से हमने ऐड प्रोडक्ट किया उस तरह से एक ऑल प्रोडक्ट भी बना लेता हूँ। सो ऑल प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कंपोनेंट को राइट क्लिक करूंगा एंड ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सो यहाँ पर एक नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सो उस टर्मिनल पर मैं बताना चाहूंगा कि बाबा मुझे कंपोनेंट जनरेट करना है, एन जी जनरेट अपडेट कंपोनेंट बनाना है। अपडेट अपडेट कम अपडेट प्रोडक्ट। सो यहाँ पर प्रोडक्ट ये मुझे बनाना है। सो अरे यार शिट, मैंने यहाँ पर गलत कमांड लिख दिया। सो मैं फिर से यहाँ पर बोलूंगा ng जनरेट कंपोनेंट। सो अपडेट कंपोनेंट ये यहाँ पर मुझे बनाना है। तो ये अपडेट कंपोनेंट बनाएगा, और अपडेट कंपोनेंट के लिए हमें वही फॉर्म लगेगा जो कि हमारे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, सॉरी ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। उसी फॉर्म को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे। सो अपडेट कंपोनेंट इज क्रिएटेड। सो अपडेट कंपोनेंट के लिए भी मुझे यही फॉर्म लगने वाला है, तो मैं यहाँ पर इसी फॉर्म को कंट्रोल ए टू कंट्रोल सी और अपडेट यूज किया मैंने। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा कहाँ पर, अपडेट कंपोनेंट, जो कि मेरे पास यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया गया है। सो अपडेट कंपोनेंट के एचटीएमएल में जाऊंगा, वो कंट्रोल ए कंट्रोल बी। अब ये वाला पार्ट करने से पहले मैं आपको राउटिंग वाला पार्ट बताता हूँ कि किस तरह से हम डेटा को भेजा जा सकता है, वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, और वहां से डेटा किस तरह से फेच किया जाए। सो यहाँ पर कंपोनेंट कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाए बाय यूजिंग यूआरएल। सो यूआरएल से जैसे ही मैं अपडेट कंपोनेंट पर क्लिक करूंगा तो वहां से वो डेटा को किस तरह से भेजा जाए, इसके लिए नेविगेशन होते हैं। सो नेविगेट किस तरह से करें फ्रॉम टीएस, वो वाला पार्ट देख लेते हैं। सो फ्रॉम टीएस हो सकता है, फ्रॉम एचटीएमएल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा पाथ यूज करते हो। तो मैं यहाँ पर अपडेट कंपोनेंट, सॉरी ऐड नहीं, हमारा ऑल प्रोडक्ट्स कहाँ पर है, ऑल प्रोडक्ट्स के पास जाता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स के टीएस में गया मैं। सो यहाँ पर तो अपडेट वाला कोई पार्ट नहीं लिखा गया है। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो पूरा का पूरा डेटा वहां पर ले जाए। सो पूरा का पूरा डेटा ले जाने से अच्छा है मैं वहां पर बस आईडी को ही ले जाऊं, और आईडी को ही वहां पर अपडेट करूं। सो आईडी को ही अपडेट करने के लिए मुझे आईडी को भेजना पड़ेगा, जो कि क्या है, ये है। सो क्या मैं यहाँ पर राउटिंग यूज करके राउटिंग से डेटा भेज सकता हूँ? यस, हम राउटिंग से डेटा आराम से भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर राउटिंग वाला पार्ट बता रहा हूँ, राउटिंग से आप डेटा भेज सकते हो। सो राउटिंग से डेटा भेजने के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा, राउटिंग से आप एक ही या मैक्सिमम टू या फिर वन बाय वन आप डेटा भेज सकते हो, मगर उससे ज़्यादा नहीं। सो पूरा का पूरा जेसन फॉर्मेट नहीं, राउटर लिंक, राउटर लिंक को मुझे यहाँ पर लेना है। सो राउटर लिंक मैंने ले लिया। राउटर लिंक को जैसे ही लिया, यहाँ पर बटन को ही मैं यहाँ पर एज अ राउटर लगा सकता हूँ। सो राउटर लिंक मैंने लगाया। अब राउटर लिंक मैंने लगाया तो यहाँ पर मैं डेटा को भेज सकता हूँ। किस फॉर्मेट में हम डेटा को भेज सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट्स यूज कर रहा हूँ पहले तो। सिंगल कोट्स, अब स्लैश यहाँ पर यूज किया, स्लैश यूज करने के बाद मैं बोलूंगा यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट पर चला जाए, मगर साथ ही वो किसको ले जाए, आईडी को ले जाए। सो यहाँ पर बताता हूँ, प्रोड डॉट प्रोडक्ट आईडी को भी साथ में ले जाए। सो ये वाला पार्ट करने के लिए मुझे अपडेट प्रोडक्ट बनाना जरूरी है। यहाँ पर एरर क्यों दिया, डिलीट प्रोडक्ट, प्रोड एट कॉलम,
18। अच्छा, उसका एरर है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये एरर क्या है? अनएक्सपेक्टेड टोकन प्रोड एट कॉलम नंबर 18। मैं तो एनजी फॉर के अंदर ही हूँ। एरर को टेम्पलेट ऑफ अ कंपोनेंट। मे बी यहाँ पर ये वाला पार्ट ओके ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बैकटिक को यूज़ कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पर बैकटिक ओ सॉरी सॉरी, मैंने प्रोड तो यूज़ किया मगर यहाँ पर इंटरपोलेशन है, सिंगल कोट्स दिया है। सॉरी माय मिस्टेक। सिंगल कोट्स एज इट इज़ और यहाँ पर इंटरपोलेशन के अंदर लेना था, मैंने डायरेक्टली वहाँ पर लिख दिया था। सो यहाँ पर डेटा मैंने इंटरपोलेशन के अंदर लिया है। तो अब ये अलग सा देखते हैं क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी को मैंने यहाँ पर भेज रहा हूँ। सो अगर मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखा ओवरऑल डेटा, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल डेटा मुझे सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखना है और मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर ही लिख दिया। जो सिंगल कोट्स के बाहर लिखूंगा तो वो टीएस के अंदर जाके चेक कर लेता है। सो ऑल प्रोडक्ट्स हो जाने के बाद मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। कौन सा वाला एरर आप देख सकते हो, एरर दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। कंसोल पर चले जाते हैं। कंसोल पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एरर दिख रहा है। एरर क्या कहता है देखते हैं हम, कैन नॉट मैच यूआरएल सेगमेंट अपडेट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी। मुझे प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए, मुझे वहां पर प्रॉपर ये वाला आईडी यहाँ पर नजर आना चाहिए। सो वो वाला पार्ट किस तरह से किया जाए। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा बैकटिक। हाँ मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर बैकटिक। चलो देख लेते हैं, बैकटिक भी सेम स्ट्रिंग की तरह ही काम करेगा। सो रिफ्रेश वंस अगेन और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट आईडी ही नजर आ रहा है। सो मुझे प्रोडक्ट आईडी ही क्यों नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर बैकटिक को यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे एरर थ्रो कर रहा है। सो कैन नॉट मैच यूआरएल सेगमेंट। मैं यहाँ पर राउटर लिंक, ठीक है, राउटर लिंक को मैं टू वे बाइंडिंग में नहीं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में नॉर्मल वे में करता हूँ और यहाँ पर एरर चला गया एंड वन सेकेंड में क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर प्रोडक्ट अपडेट प्रोडक्ट एंड स्पेस परसेंटेज, कुछ कुछ तो आया है, परसेंटेज यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो बैकटिक को यूज़ नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, बैकटिक को यूज़ ही करना पड़ेगा मुझे। एंड मैं इंटरपोलेशन को भी यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, बैकटिक को कैंसिल कर देता हूँ। बैकटिक को कैंसिल कर देता हूँ। बैकटिक को कैंसिल करने के बाद एज अ स्ट्रिंग डेटा रहता है मेरा और उसको मैं डायरेक्टली भेज सकता हूँ। देखो मैं आपके सामने ही एरर सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर मैं रट्टा मारा नहीं हूँ। और यहाँ पर देख सकता है अपडेट प्रोडक्ट एंड 333, यहाँ पर मेरा डेटा प्रॉपर वे में आ रहा है। और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट वे में यहाँ पर 5 6 ये एरर थ्रो कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट का ये यहाँ पर राउटिंग बनाना पड़ेगा। सो राउटिंग बना लेते हैं ऐप डॉट राउटिंग डॉट टी एस के अंदर सेम है। सो यहाँ पर मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ, बस यहाँ पर बोलूंगा अपडेट प्रोडक्ट एंड यहाँ पर भी बोलूंगा अपडेट प्रोडक्ट कंपोनेंट। सो ये मेरा डेटा यहाँ पर हो चुका है। अपडेट प्रोडक्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वंस अगेन वही एरर है मेरे लिए कि यूआरएल सेगमेंट नॉट मैच। क्यों ऐसा क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर यूआरएल के अंदर आप देख सकते हो यूआरएल के अंदर हम अपडेट प्रोडक्ट स्लैश उसकी वैल्यू भी भेज रहे हैं। तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर आईडी, इस तरह से मैं एक एज अ वेरिएबल दे देता हूँ। इसको रेफरेंस वेरिएबल भी आप कह सकते हो, उसके अंदर हम स्टोर करने के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट और 33 चला गया। 33 वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब बस मुझे वहां से गेट करना है। तो वो वाला पार्ट किस तरह से करें, तो अपडेट प्रोडक्ट के अंदर जाऊंगा और अपडेट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर मुझे वैल्यू गेट करनी है। सो गेट करने के लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को यूज करूंगा, कंस्ट्रक्टर यूज किया और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं अब वहां से जो भी डेटा आया है उसको मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। सो वो सारा कुछ राउटर का पार्ट है। सो मैं यहाँ पर राउट्स यूज कर सकता हूँ, राउटर, सॉरी मैं यहाँ पर यूज करूंगा प्राइवेट राउट, प्राइवेट राउट और कोलन, और यहाँ पर यूज करता हूँ राउट और राउट एंगुलर डॉट राउट। चलो चेक कर लेते हैं, राउट यहाँ पर यूज किया तो यहाँ पर एरर देता है कि राउट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर बी यूज्ड। ओके, मैं यहाँ पर राउट
जो मैंने दिया है डॉट कैन मैच चिल्ड्रन कंपोनेंट डेटा पाथ मैच प्रोवाइडर्स रिजॉल्व टाइटल कैन एक्टिव नहीं, मैं राउटर नहीं, यानी यहाँ पर राउट नहीं यूज करूंगा, कंट्रोल एक्स, और मैं यहाँ पर यूज करता हूँ राउटर। देख लेते हैं राउटर और राउट डॉट, और यहाँ पर देख सकते हो यूएन गेट इनिशिएट नेविगेट। सो नेविगेट बाय यूआरएल, यानी ये नेविगेट करने के लिए यूज किया जाता है। सो मुझे वहां से पाथ फेच करना है। सो पाथ फेच करने के लिए कैन एक्टिव राउट, सो मैं यहाँ पर बोलूंगा कंट्रोल एक्स वंस अगेन, और यहाँ पर बोलूंगा एक्टिवेटेड राउट। सो एक्टिवेटेड राउट जैसे ही करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो चिल्ड्रन कंपोनेंट डेटा चिल्ड्रन फ्रेगमेंट आउटलेट परम्स पेरेंट, और यहाँ पर मेरा सारा कुछ आ चुका है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा टाइटल, जो मेरा रूट है, रूट डॉट परम्स, आई थिंक परम्स ही यूज करूंगा ना मैं, क्या परम्स, मे बी परम्स, परम्स के अंदर आई थिंक परम्स को मैं यहाँ पर बोलूंगा दिस एक्सप्रेशन नॉट कॉलेबल सो ऑब्जर्वेबल, सो स्नैपशॉट डॉट परम्स है, स्नैपशॉट डॉट परम, परम्स के अंदर मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। सो परम्स के अंदर देने के लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, हाँ पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ, और यहाँ पर सेमीकोलन। सो यहाँ पर आता है परम्स हैज नो कॉल सिग्नेचर, सो डॉट अगर आता है तो यहाँ पर देना चाहूँगा मैं, ओके यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। सो मैं यहाँ पर, मुझे सिंटैक्स एग्जैक्टली याद नहीं है, सो चेक कर लेते हैं हम सिंटैक्स एक्चुअल में क्या है। सो मैं यहाँ पर गूगल पर जाऊंगा, गूगल पर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम फ्रॉम यूआरएल इन एंगुलर। सो मैं एंगुलर के अंदर सर्च करना चाहूंगा, सो हाउ टू गेट परम फ्रॉम यूआरएल। सो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है वो पता चल जाता है, एक्टिवेटेड राउट के अंदर परम्स मैप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मैं वो वाला पार्ट नहीं करूंगा, एकदम सिंपल वाला पार्ट है, जो कि देखो ये वाला पार्ट हमने किया था। एंड उसके लिए यहाँ पर राउट एक्टिवेटेड राउट यूज स्नैपशॉट डॉट परम्स मैप डॉट गेट किया है। सो यहाँ पर बोलूंगा परम्स मैप, परम्स मैप कहाँ चलेगा, परम्स मैप, परम मैप डॉट गेट कर लेते हैं, चलो ये वाला भी यूज कर लेते हैं, इट्स गुड। हाँ, सो ये जो वैल्यू आती है उसको मैं स्टोर करना चाहूंगा कहीं किसी आईडी के अंदर। सो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू समथिंग, मैंने स्टोर कर दिया, एंड देन लॉग करूंगा, और लॉग करने के बाद ये इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा आईडी कोलन, और उसके बाद यहाँ पर उस आईडी को प्रिंट कर लेता है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट हमने कर लिया, सो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी को प्रिंट हो चुके हैं। तो अगर मैं वापस से बैक जाता हूँ और यहाँ पर 123 को क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आईडी 123 आ गई है। अब देखो, ब्राउजर को यूज करना गलत बात नहीं है, ऑब्वियसली आप कंपनी के अंदर जाओगे तो वहां पर ब्राउजर ही यूज करोगे, सो वो वाला पार्ट आपको मेक श्योर आपको पता होना जरूरी है। सो आईडी को हमने यूज किया और आईडी यहाँ पर प्रिंट हो गई, बस आईडी प्रिंट हो जाने के बाद आपको काम करना होता है क्या, नहीं, आगे बढ़ना होता है। सो आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, सो आईडी तो मिल गई, आईडी मिलने के बाद मुझे वहां से डेटा फेच करके यहाँ पर लाना होता है। सो वो पार्ट किस तरह से करें, सो यहाँ पर मैं प्राइवेट सर्विसेज के पास जाना है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट कोलन, प्रोडक्ट सर्विस कोलन, और यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस। सो प्रोडक्ट सर्विस को प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पर ले लिया मैंने। सो ये जो है प्रोडक्ट सर्विस, मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही फेच कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर गेट करूंगा, गेट बाय आईडी, वो जस्ट मुझे एक ही डेटा चाहिए। सो गेट ऑल करने के बाद मुझे ओवरऑल डेटा मिल जाता है। सो मुझे गेट आईडी करने के लिए मुझे यहाँ प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर डेटा बनाना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा कि बाबा पर्टिकुलर डेटा से आईडी ही मुझे यहाँ पर रिटर्न कर दे। सो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट गेट प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट बाय
आईडी, अब ये बनाना या ना बनाना आप पर डिपेंडेंट रहता है। और आईडी में यहाँ पर दे देता हूँ, वो होगा एनी टाइप का। सो किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है, और यहाँ से मैं रिटर्न करना चाहूंगा उस प्रोडक्ट को। सो रिटर्न करने से पहले मुझे वो आईडी चेक करनी होती है वहां पर मेरे पास अवेलेबल है या नहीं, और अवेलेबल है तो वही वो आईडी वहां पर भेजा जा सके। सो मैं यहाँ पर यूज करूंगा नॉर्मल फॉर लूप। सो फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पर ये वाला, सो मैं आई कर देता हूँ हर जगह पर। और ये आई हो जाने के बाद यहाँ पर जो है पार्ट, उसको बोलूंगा ARR प्रोडक्ट डॉट लेंथ। एकदम सिंपल फॉर लूप में यूज कर रहा हूँ, सिंपल फॉर लूप, उसके अलावा कुछ नहीं। और ठीक है ना, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ARR प्रोडक्ट डॉट लेंथ। सो यहाँ पर मैं if वाली कंडीशन लगाऊंगा। if वाली कंडीशन देखो, if if अगर मुझे जो आईडी है वो स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू ARR प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स यानी आई डॉट डॉट आईडी अगर मिलता है, तो ये पार्ट करे। सो ये पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा। मगर जैसे ही एलिमेंट में मिल जाता है, मैं एलिमेंट को यहाँ पर एज अ कांस्टेंट नहीं, एज अ लेट कीवर्ड से डिफाइन करूंगा, एज अ लेट कीवर्ड। सो यहाँ पर लेट एलिमेंट कोलन, और यहाँ पर प्रोडक्ट भी नाम दे सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट। सो यहाँ पर दे देता हूँ एज अ प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने दे दिया एज अ प्रोडक्ट। सो यहाँ पर जो है कांस्टेंट को निकाल दूंगा, एलिमेंट एज अ प्रोडक्ट रहेगा, दिस डॉट प्रोडक्ट में से जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आ जाता है, यहाँ पर मैं ब्रेक स्टेटमेंट कॉल कर देता हूँ, ब्रेक को। ब्रेक जैसे ही कर देता हूँ, मेरा फॉर लूप कहाँ पर खत्म होता है, जैसे ही फॉर लूप खत्म होता है मैं रिटर्न करना चाहूंगा। देखो रिटर्न करता हूँ, रिटर्न किसको, एलिमेंट को रिटर्न करना चाहूंगा। तो जैसे ही मैंने एलिमेंट को रिटर्न किया, ये क्या कह रहा है, द वेरिएबल एलिमेंट इज यूज्ड बिफोर बीइंग असाइंड। सो असाइन करने से पहले ही मैंने वहां पर, ठीक है ना, मैं क्या कर लेता हूँ, इस एलिमेंट को यहाँ पर रिटर्न किए बिना ही कंट्रोल जेड मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। सो रिटर्न, रिटर्न एलिमेंट जो भी रहेगा वो वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगी, मुझे ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर नहीं मिलता है तो डेटा मेरा नल जाएगा। सो इसके अलावा कुछ नहीं। ओके ठीक है, मैंने रिटर्न कर दिया एलिमेंट। अगर वो आईडी मिलती है, ऑब्वियसली वो आईडी एग्जीक्यूट रहेगी तो ही मिलेगी ना, नहीं तो नहीं मिलेगी। सो एलिमेंट यहाँ पर आ गया। और ये अपडेट प्रोडक्ट के अंदर मैं अब यहाँ पर सर्विस को कॉल करूंगा, कौन सा, प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और उसको मुझे आईडी देनी होगी। सो आईडी देने के लिए मुझे यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ जो कि मेरे पास है। तो आईडी मिल जाने के बाद वो मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पर डॉट सब्सक्राइब कॉल कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डॉट सब्सक्राइब डॉट, अच्छा, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ पर डॉट कर रहा हूँ तो यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं मिल रही है, रिटर्न वैल्यू कर रहा हूँ तो ठीक है। और मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इक्वल्स टू, फिलहाल के लिए लेट नहीं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा, देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो कि मेरे प्रोडक्ट टाइप का है, प्रोडक्ट टाइप का है, और यहाँ पर मैंने इसको इनिशलाइज किया। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, इसको नॉट इक्वल्स टू, यानी फिलहाल के लिए वो नल भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर असाइन कर दूंगा प्रोडक्ट। ओके, दिस डॉट प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये ऐसा, द टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए ये निकाल दिया। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड एनी कर देता हूँ। चलो एनी करने से वो ओवरऑल सारा कुछ डेटा यहाँ पर आ जाता है। हाँ, एनी कर दिया। एनी करने के बाद यहाँ पर से जो भी डेटा रहेगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लॉग करूंगा, लॉग करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट को प्रिंट भी कर देता है। सो ये देखो प्रोडक्ट को मैंने प्रिंट भी कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न वैल्यू। चलो वापस जाता है, और रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर अपडेट 123 को क्लिक किया। और जैसे ही मैंने 123 को क्लिक किया, यहाँ से डेटा मुझे नहीं मिल रहा है। वाई नहीं मिल रहा है डेटा, मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। वापस से मैं कंस्ट्रक्टर पर आता हूँ तो अपडेट कंपोनेंट कॉल हुआ, आईडी कॉल हुई, और यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर कंपोनेंट
ये क्या कह रहा है, नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न्स अ वैल्यू। सो रिटर्न एलिमेंट, एलिमेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पर डेटा स्टोर किया है एनी टाइप का, और इफ वाली कंडीशन यहाँ पर है, रिटर्न, रिटर्न करूँगा मैं एलिमेंट्स को, फॉर लूप के बाद यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न एलिमेंट, और ठीक है। रिटर्न एलिमेंट कर दिया। सो एलिमेंट को रिटर्न करने के बाद मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, कि ये वाला पार्ट ना किए बिना यहाँ पर लगाता हूँ डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्यों नहीं यूज हो रही है, डॉट, ठीक है, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब CRIB, सब्सक्राइब, एंड देन यहाँ पर कॉल यूज करूँगा। यहाँ पर सब्सक्राइब की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, अनडिफाइंड सब्सक्राइब, आर सब्सक्राइब, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे पास सब्सक्राइब कॉल नहीं हो रही है। ओके, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, सब्सक्राइब कॉल हुआ है। ऑल प्रोडक्ट्स एंड अपडेट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर सब्सक्राइब कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आईडी तो पास की है, वहाँ पर आईडी प्रिंट हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब भी नहीं अगर यूज़ हो रहा है तो क्या है, रिटर्न वैल्यू की है वहाँ से। सो यहाँ पर चलो ठीक है, देखते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट को प्रिंट कर देता हूँ। सो मैं मेक श्योर यहाँ पर देख लेते हैं, अपडेट के अनडिफाइन आ रहा है, डेटा अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। I think elements ID equals this dot product ID equals to product ID मैंने यहाँ पर किया है। सो इक्वल टू अगर मिल जाता है तो यहाँ पर ये वाला पार्ट करे। सो यहाँ पर देख लेता हूँ लॉग, और आईडी मुझे मिल रही है क्या, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर आईडी मुझे मिल रही है। सो आईडी मैच क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू लगा देता हूँ। सो आईडी मुझे स्ट्रिक्टली इक्वल टू एनी, ओ वो यहाँ पर नंबर टाइप की डेटा है। सो सॉरी, माय मिस्टेक, और यहाँ पर इक्वल टू लगा देता हूँ। और यहाँ पर जो है पार्ट, आईडी जो पास किया गया है वो टाइप नल भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। सो जो आईडी यहाँ पर फेच किया गया है वो मेरे पास कोलन नंबर टाइप का होना चाहिए। सो अगर ये नंबर टाइप का है तो यहाँ पर स्ट्रिंग एंड नल इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, और यहाँ पर आईडी जो मैंने भेजा है वो नल भी हो सकती है, यानी मेरे पास स्ट्रिंग डेटा में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर राउट्स को ही क्या कर देता हूँ, पार्स इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डेटा रहेगा उसको पार्स इंट में कन्वर्ट कर दिया। सो ये पार्स इंट का पार्ट नहीं आता है। ओके, पार्स इंट के अंदर भी कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये जो मेरा पास डेटा आता है उसको पार्स इंट करके भेज देता हूँ। सो पार्स इंट करने के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा पार्स इंट, और पार्स इंट को यहाँ पर बोलूँगा आईडी पास कर देता हूँ। सो आईडी इट्स अ स्ट्रिंग और null is not assignable to the parameter of type string, type null is not assignable the type of string। लेट यूज कर लेते हैं। सो लेट और आईडी, यहाँ पर प्रॉब्लम फेस होगी। सो ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट जो था मेरा आईडी भेजने वाला, सो आईडी तो भेज दिया, और यहाँ पर गेट प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर एनी टाइप का डेटा है। चलो ठीक है, एनी टाइप का डेटा ही ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर डेटा फेच हुआ था ना, एक स्ट्रिक्टली इक्वल टू नहीं असाइन हो रही है, नॉर्मल इक्वल्स टू असाइन हो रहा है, और नॉर्मल इक्वल्स टू वैल्यू मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल इक्वल्स टू वैल्यू मुझे रिटर्न कर रहा है एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में। मगर इक्वल्स टू वो डेटा को भी चेक करता है, स्ट्रिंग को भी चेक करता है। ठीक है, देख लेता है। ठीक है, मेरे पास तो आ गया यहाँ पर अपडेट। अपडेट प्रॉपर वे में किस तरह से किया जाए देख लेता है। ये बहुत तरीके होते हैं अपडेट करने के, उसमें से एक तरीका मैं यूज कर रहा हूँ, आपके सामने ही मैं यहाँ पर बना के अपडेट करने का दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर डेटा तो आ गया, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, एंड ये सारा कुछ यहाँ पर डेटा स्टोर हो चुका है, और मैंने यहाँ पर भेज भी दिया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट आने के बाद आ, कुछ नहीं करना है। सो
यहाँ पर लिखूंगा कि प्रोडक्ट, यहाँ पर मुझे फ्रंट एंड पर दिखाना है ओवरऑल डेटा। सो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ प्रोडक्ट फ्रंट एंड पर करली ब्रेसेस, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी अगर कर देता हूँ कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। सेकेंड वन, यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट अगर करता हूँ प्रोडक्ट नेम, सो आपको प्रोडक्ट नेम भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ओवरऑल ये डेटा मुझे इनपुट टैग के अंदर फेच करना है। Okay, I think it's a very long video for this product. Okay, it doesn't matter. तो आपको बस सीखना है अपडेट प्रोडक्ट किस तरह से किया जाए। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल ऐड प्रोडक्ट में से HTML में ज़्यादा से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपडेट प्रोडक्ट पे आते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये वाला पार्ट तो मुझे एरर देगा ही, डेफिनेटली मुझे ये एरर देगा। अब ये एरर ना दे, ये वाला पार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप ये वाला पार्ट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर फ्रंट एंड पर आपको दिखाया जाए। सो या फिर मैं यहाँ पर नॉर्मल तरीका यूज़ कर लेता है जो कि टू वे बाइंडिंग वाला पार्ट, नहीं नहीं, टू वे बाइंडिंग वाला पार्ट नहीं, मुझे प्रॉपर वे में ही TS वाला यानी मेनू ड्रिवन फॉर्म ही करना है। सो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट कर लेता है। रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। जैसे ही रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट वाला डेटा यहाँ पर दिख रहा है। सो मैं यहाँ पर एक लिखूंगा प्रोडक्ट, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोडक्ट डेटा, इस तरह से लिख देता हूँ प्रोडक्ट डेटा, जो कि इक्वल्स टू और न्यू फॉर्म ग्रुप, इस तरह से मैं दे देता हूँ। और एग्जैक्टली सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एग्जैक्टली सेम जो डेटा है ऑल प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट के अंदर हमने जो लिखा था वही पार्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लेता हूँ। और कहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट के TS के अंदर मुझे करना है। सो यहाँ पर इसके अंदर मैं अपडेट प्रोडक्ट के TS के अंदर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्म्स मॉड्यूल को भी मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो इंपोर्ट कर दिया। अब ये वाला पार्ट हो जाने के बाद जैसे ही यहाँ पर आता है मेरे पास प्रोडक्ट है, जो कि मुझे इस प्रोडक्ट डेटा को असाइन करना होता है। तो यहाँ पर किस तरह से किया जाए, सो मैं यहाँ पर बोलूँगा अगर इफ मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं मिलता है या फिर कुछ नल नहीं मिलता है, इफ यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट, जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू अनडिफाइंड अगर नहीं है, यानी स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल्स टू, अगर वो अनडिफाइंड नहीं है, आ, तो यहाँ पर क्या करें कि स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू अनडिफाइंड, एंड यहाँ पर यूज करूंगा एंड जो प्रोडक्ट है वो नल ना हो, नॉट स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये वाला पार्ट नहीं है तो ये वाला पार्ट कर दे, दोनों में से दोनों के दोनों फॉल्स यानी ट्रू होनी चाहिए, तो ही ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट डेटा डॉट, और प्रोडक्ट डेटा डॉट यहाँ पर पैच वैल्यू होती है, पैच वैल्यू के अंदर यहाँ पर मैं ओवरऑल सारा कुछ डेटा दे सकता हूँ। सो करली ब्रेसेस यूज किया, और करली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा जो मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है उसको प्रोडक्ट के अंदर से प्रोडक्ट आईडी, यानी प्रोडक्ट आईडी इसको दे दे। ठीक है, मैंने बस इतना पार्ट किया। आज सेमीकोलन कंट्रोल एस टू से, सॉरी सेमीकोलन नहीं, यहाँ पर मुझे देना है कॉमा। ओके, बस इतना ही पार्ट कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पर फ्रंट एंड पर दिखाता हूँ। सो यहाँ पर एरर क्या कह रहा है कि हाँ, एरर दे रहा है कि बाबा हमने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया है। सो मैं यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट पर जाऊंगा, और अपडेट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर मैं बोलूंगा मेरे पास फॉर्म ग्रुप है, फॉर्म ग्रुप है जो कि मैंने बनाया है कहाँ पर, TS के अंदर, जिसको नाम दिया है प्रोडक्ट डेटा। ओके, और यहाँ पर एनजी सबमिट बाद में कर लेता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 आ चुकी है, और यहाँ पर मैं एडिट भी कर सकता हूँ, मगर मुझे ये आईडी एडिट नहीं करनी है। सो मैं वो वाला पार्ट भी बताऊंगा किस तरह से करना, बाकी सब अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। सेम पाथ करना है। सो सेम कहाँ चला गया वो, हम ऐड के अंदर नहीं, अपडेट प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट डेटा या जो मैंने यहाँ पर लिखा है।
सो सेम पार्ट यहाँ पर करना है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट नेम जो है उसके अंदर प्रोडक्ट डेटा, नहीं प्रोडक्ट के अंदर से प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम को यहाँ पर ले ले। सो प्रोडक्ट नेम ले लिया, कॉमा दूंगा। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस को कोलन यहाँ पर प्रोडक्ट जो है मेरे पास से उसमें से डॉट प्रोडक्ट प्राइस को यहाँ पर ले ले। सो प्रोडक्ट प्राइस ले लिया एंड देन लास्ट वन इज प्रोडक्ट क्वांटिटी, और उसमें से मुझे क्या करना है प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट क्वांटिटी को यहाँ पर ले लेना है। सो प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पर ले लिया, सारा कुछ डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ओवरऑल सारा कुछ डेटा यहाँ पर आ चुका है। और जैसे ही मैं सबमिट करूँ यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, वहां पर जाके वो चेंजेस हो जाने चाहिए। सो वो वाला पार्ट करने के लिए मुझे एनजी सबमिट बनाना पड़ेगा। तो सबमिट डेटा करने के लिए मैं यहाँ पर बोलूंगा, देखो मैं यहाँ पर बोलूंगा अपडेट अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर लॉग करूंगा, और लॉग के अंदर डेटा को प्रिंट करूंगा जो कि मेरे पास क्या होना है प्रोडक्ट डेटा को बस मैंने प्रोडक्ट डेटा डॉट वैल्यू में इस तरह से प्रिंट किया। अब बस इतना प्रिंट करने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, अब यहाँ पर मुझे HTML के अंदर यहाँ पर बनाना पड़ेगा ऑन एनजी सबमिट, सॉरी एनजी सबमिट, और एनजी सबमिट को बताना पड़ेगा कि बाबा मेरे पास अपडेट प्रोडक्ट है, अपडेट प्रोडक्ट। सो अपडेट प्रोडक्ट इट्स अ फंक्शन। सो यहाँ पर हमने लिख लिया। सो सारा कुछ अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं क्वांटिटी को अपडेट करके 33, और यहाँ पर हम सबमिट करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आप 33 यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये जो 33 है वो यहाँ पर सर्विसेज के अंदर चला जाना चाहिए। तो सर्विस बना लेते हैं। सर्विस बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट जो है वो लेगा वन प्रोडक्ट को, एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट को, जो कि एनी टाइप का हो सकता है, एनी टाइप ही ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पर जो एनी टाइप का डेटा आने के बाद वो क्या करे, जो डेटा आएगा उसको मुझे उसके ऊपर यानी ARR प्रोडक्ट के अंदर डॉट पुश हो गया हमारे पास। सो पुश होने के बाद पॉप, नहीं नहीं पुश, और मैं वहां पर जाके एंट्री करना चाहूंगा फिल्टर फ्लैट, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पॉप है, रिड्यूस है, स्लाइस डॉट पुश है। सो पुश मुझे नहीं करना है, मुझे प्रॉपर उसके यहाँ पर जाके ऐड करवा देने हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेम फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप लगाया और यहाँ पर बोल देता हूँ आई, और उसके बाद यहाँ पर आई करने के बाद ARR प्रोडक्ट, और यहाँ पर ARR प्रोडक्ट कर दिया। सो यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। सो फाइंड करने के लिए मुझे पहले फाइंड कर देता हूँ एंड देन उसके अंदर मैं चेंजेस करूंगा। सो प्रोडक्ट, सॉरी इफ वाली कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी जो है वो इक्वल्स टू अगर इक्वल्स टू मेरे पास प्रोडक्ट डॉट, सॉरी ARR प्रोडक्ट है, ARR प्रोडक्ट डॉट, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर बोलूंगा आई एंड देन डॉट, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी अगर वो इक्वल टू मिलता है तो मुझे क्या करना है, उसके अंदर से ही एलिमेंट को चेंज करना है। सो यहाँ पर बोलूंगा ARR प्रोडक्ट ऑफ आई, देखो ऑफ आई, और यहाँ पर बोलूंगा इक्वल्स टू के अंदर बोलूंगा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी एज इट इज दे दो, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, हाँ अब यहाँ पर आईडी के अंदर चेंज करना है। सो डॉट आईडी, सो आईडी आ गई, सो आईडी चेंज हो गई। एंड देन सेम साइमल्टेनियसली मुझे सारा कुछ डेटा करना है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट आईडी की प्रोडक्ट नेम, सो प्रोडक्ट नेम चाहिए, और यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम ही चाहिए। सो प्रोडक्ट नेम आ गया। एंड देन यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस, सो यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस ही चाहिए। सो प्रोडक्ट प्राइस आ गए। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सो मैंने यहाँ पर यूज किया प्रोडक्ट क्वांटिटी, और यहाँ पर भी यूज करूंगा प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों डेटा आ चुके हैं। सो प्रोडक्ट क्वांटिटी जैसे ही आ जाए, ये ओवरऑल वर्क करने के बाद मैं फिर से लूप क्यों चलाऊं, सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा ब्रेक स्टेटमेंट एंड ब्रेक, ओके ठीक है।
अब यहाँ पर हो जाने के बाद मैं यहाँ इसको कॉल करना पड़ेगा मुझे। सो ये कहाँ पर कॉल करना है, इसके कंपोनेंट के अंदर। सो यहाँ पर बोलूँगा मैं कि सर्विसेज जो है मेरे पास, प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट को मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेटा। सो प्रोडक्ट डेटा मैंने पास कर दिया, प्रोडक्ट डेटा डॉट वैल्यू मुझे पास करना पड़ेगा। सो मैंने वैल्यू को पास कर दिया एंड देन स्टम सेमीकोलन। सो आप देख सकते हो मैंने 44, अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ तो चला गया, मगर वो सच में यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ क्या? सो यहाँ पर आप देख सकते हो वो 44 यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गए। सो आप इस तरह से प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं। इवन M16 है, सो मैं यहाँ पर चेंजेस करना चाहूंगा अपडेट करने के लिए। M16 को अगर मैं यहाँ पर नाइकी अगर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, नाइकी कर दिया एंड देन अब सबमिट किया और फिर से वापस ऑल प्रोडक्ट्स के पास यहाँ पर आके देखूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नाइकी चेंज हो चुके हैं। सो ओवरऑल ये सब आप कर सकते हो। तो अपडेट प्रोडक्ट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 36 मिनट्स का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। पूरा क्रेड ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया, ऐड अपडेट डिलीट सारा कुछ, और एकदम सिंपल वे में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।